हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 12 संसार पुस्तक है पढ़ेंगे। उससे पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है अक्सर, प्राय, खत, पत्र, आबाद, बसा हुआ, गढ़ना, निर्माण करना, शर्त, प्रतिज्ञा, खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी न हो, दरिया, नदी। अब हम लेसन रीड कर लेते हैं। संसार पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। यह पत्र किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अपनी पुत्री को लिखा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री के पास नहीं रहते। वे कहते हैं कि अक्सर मुझसे बहुत सी बातें तुम पूछा करती हो, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, जिसके द्वारा तुम्हें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो। आगे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू अपने पत्र में अपनी पुत्री को कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल तो इतिहास में पढ़ा है, लेकिन जो हिंदुस्तान है एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इस छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें बतला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी, ध्यान से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत समय पहले यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, कोई भी व्यक्ति नहीं था, उस समय केवल जानवर थे। तो तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी ही नहीं थे, तो किताबें कौन लिखता। फिर भी खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम कर सकते हैं जितनी किसी किताब में होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने से पहले असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी पुस्तकें ही पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर भी थोड़े ही दिनों में तुम उनका हाल भी जानना सीख जाओगी। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि ये जो रोड़ा है ये भी अपनी एक कहानी बताता है, लेकिन उसे पढ़ना आना चाहिए, उसे पढ़ना आता हो। क्या कहते हैं आगे कि कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला
जो आप तुमने एक छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखा कि ये कैसे बना, गोल चिकना चमकीला कैसे हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े बनाओगी तो तुम्हें एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला प्राप्त होगा। फिर यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय वह भी एक चट्टान का एक टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक दरिया में पहुँचा दिया। दरिया से वह बड़े दरिया में, फिर बड़े दरिया से पहुँचते पहुँचते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। और अब यह कंकड़ बनकर तुम्हारे सामने है। अब आगे कंकड़ क्या कहता है, टुकड़ा क्या कहता है, अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का, रेत का एक छोटा सा कण बन जाता, जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को कहते हैं कि हमारे चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। वर्ड मीनिंग आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं FNB पर, और जो क्वेश्चन आपके पीछे दिए हुए हैं वो आपने आंसर ट्राई करने हैं।